आप जब यहां से कथा सुन के जाओ, आज जब यहां से कथा सुनने के बाद अपने अपने घरों को जाओ, तो आप एक काम करना, जो लोग भाग्य को मानते हैं उनसे कह रहा हूं मैं, सबसे नहीं कह रहा, जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं उनसे कह रहा हूं मैं, जब आप यहां से कथा सुनने के बाद अपने अपने घरों को जाओ, तो अपने अपने सीधे जा करके करना क्या है, अपने रूम में बंद हो जाना। तुम्हारा जो कमरा है उसमें जा करके गेट लगाना, गेट लगा के लॉक लगा देना, और लॉक लगा के चाबी अपने हाथ में ले करके खिड़की से बाहर फेंक देना। कैसे हंस रहे हैं, पूरे दम लगाए के हंस रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। चाबी जब आप बाहर फेंक दोगे और फिर लेट जाना बिस्तर पे, फिर मन ही मन कहना कि भाग्य में भोजन आएगा, होगा तो आ जाएगा अपने आप। हंस लो, कोई बात नहीं, खूब हंसना चाहिए। कथा तो मन में प्रसन्नता ही तो लाती है, खुशियां ही तो देती है ये। आप ये सोचना, जो भाग्यवादी हैं उनकी बात कर रहा हूं, कि भैया भोजन की थाली अपने आप आ जाएगी अगर किस्मत में होगा तो। मैं कहता हूं, आप भूख के मारे प्राण भी तुम्हारे निकल जाएंगे ना, प्राण भी, तो भी भोजन की थाली अपने आप तो आएगी। तुम सोचो, थाली तुम्हारे सामने रखी हो, भोजन टूक अपने आप टुकड़ा बनके हमारे मुंह में डायरेक्ट आ जाए, हाथ उसके लिए भी चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये हाथ क्यों दिए हैं, पैर क्यों दिए हैं, बुद्धि क्यों दी है, दिमाग क्यों दिया है? कर्म के लिए। अगर भाग्य नाम की कोई वस्तु होती तो भगवान हाथ पैर देते क्यों, बुद्धि क्यों देते, दिमाग क्यों देते, जिह्वा क्यों देते, नेत्र क्यों देते, जब भाग्य से ही सब कुछ होना था। तो ये फालतू की बात है। आलसी लोग भाग्य को कोसते हैं, आलसी लोग ही भाग्य को मानते हैं। कर्मवादी व्यक्ति कभी भी किस्मत को नहीं मानता, किस्मत को दोष नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गुरु वशिष्ठ ये ना कहते राजा दशरथ से कि राजन आपको पुत्र तो होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपकी पिछली 100 पीढ़ियों तक देखा है, जब तक यज्ञ नहीं किया किसी पर भी पुत्र नहीं हुआ। ये सूर्यवंश की विडंबना थी। जितने भी राजा हुए सूर्यवंश में, उन समस्त राजाओं पर जब तक वो यज्ञ नहीं करते थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, किसी भी राजा पर पुत्र नहीं होता था। ये सूर्यवंश की विशेषता थी। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और यज्ञ भगवान, जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट होकर के बाहर निकले, और जो यज्ञ का अभिमंत्रित जो क्षीर का चरु था वह गुरु वशिष्ठ के हाथ में दे दिया। गुरु वशिष्ठ ने वह चरु राजा दशरथ के हाथ में दे दिया, और राजा दशरथ से कहा कि इस चरु में से आधा 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 यानी 3 भाग कर देना, और 3 भाग करके एक एक भाग तीनों रानियों को दे देना, वो इसको खा लें, और उसके बाद उन तीनों रानियों पर पुत्र हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने जब हाथ में दिया राजा दशरथ के, तो राजा दशरथ चले महलों में गए, तीनों रानियों को आधा आधा भाग करके बांट दिया वो चरु तीनों रानियों को। लेकिन कहते हैं कि जो छोटी रानी थी ना, सुमित्रा सबसे छोटी, उसके हाथ में जो चरु था उसको एक पक्षी
चोंच में भर करके उड़ गया। चोंच झपट्टा मारा उस पक्षी ने और उसके हाथ से वह चरु चोंच में भरा और आकाश में उड़ गया और एक वृक्ष की डाली पर जाके बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे माता अंजनी बैठी हुई थी। माता अंजनी भगवान शंकर के ध्यान में बैठी थी। भगवान शंकर की भक्त है, शिव का ध्यान कर रही थी और उस समय माता अंजनी गर्भावस्था थी, गर्भवती थी। ठीक माता अंजनी जिस डाली के नीचे बैठी थी उसी डाली पर वह पक्षी बैठ गया जाकर और उस पक्षी ने जैसे ही उस चरु को खाना चाहा, उसकी चोंच से वह चरु नीचे गिरा और उसी समय पवन का एक तेज झोंका आया और वह झोंका उस चरु को उड़ा करके ले गया। कहां? माता अंजनी की तरफ, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है। और उसी समय माता अंजनी को जमाई आई और वह क्षीर का चरु माता अंजनी के उदर में चला गया, मुंह के द्वार से माता अंजनी के उदर में गया। इसीलिए जो हनुमान जी महाराज हैं ना, उनको शिव जी का पुत्र कहा जाता है, पवन का पुत्र कहा जाता है। क्यों? शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। वो चरु जो था उसमें पवन का झोंका समाहित हुआ था, इसलिए उनको पवन पुत्र कहा गया। माता अंजनी उस समय भगवान शंकर के ध्यान में थी जब वह चरु अंदर गया था, इसलिए बजरंगबली को शिव पुत्र कहा गया। और केसरी नंदन, केसरी के पुत्र वो हैं ही। और इधर माता सुमित्रा उदास हो गई क्योंकि उनके चरु को छीन के पक्षी उड़ गया था। तो माता सुमित्रा उदास हो गई, दुखी हो गई। कौशल्या ने देखा सुमित्रा बहुत दुखी है, तो कौशल्या ने कहा कि सुमित्रा तू इतनी दुखी क्यों होती है? सुमित्रा ने कहा आप दोनों के यहाँ पुत्र हो जाएंगे, लेकिन मेरे चरु को तो पक्षी छीन के उड़ गया, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा। कौशल्या ने कहा कि बहन तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी है, ले मैं तुझको अपने में से दे देती हूँ। और कौशल्या ने क्या किया? अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब जो कौशल्या से छोटी रानी है केकई ने सोचा कि जब कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया तो मैं भी तो बड़ी बहन हूं, मैं भी अपना आधा कर देती हूँ और सुमित्रा को दे देती हूँ, सबसे छोटी है ये। तो केकई ने भी आधा भाग किया और सुमित्रा को दे दिया। कितने भाग हो गए सुमित्रा के पास? 2 हो गए। और कौशल्या के पास और केकई के पास एक एक भाग बचा। सुमित्रा तो इतनी प्रसन्न हो गई उन दोनों के प्रेम को देख करके, आज दोनों को वचन दे डाला। क्या वचन दिया सुमित्रा ने? सुमित्रा कहती है कि प्रभु की कृपा से अगर मेरे यहाँ 2 पुत्र हो गए, क्योंकि 2 भाग हैं, अगर मेरे यहाँ 2 पुत्र हो गए तो मैं आप दोनों बहनों को वचन देती हूं कि मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके दोनों पुत्रों की सेवा में जीवन भर लगा दूंगी। इसीलिए हमेशा राम की सेवा में कौन रहे? लक्ष्मण। और भरत की सेवा में शत्रुघ्न। और दोनों ही सुमित्रा के पुत्र थे। बोलो जय